बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो ठाना वो आखिरकार करके दिखाया। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की। इसमें कोई शक नहीं कि शुभेंदु अधिकारी ने जमीन से जुड़कर पूरे चुनाव का रुख बदल दिया। लेकिन इस जीत में कई ऐसे नायक भी हैं जिनका कहीं कोई नाम नहीं है। उन्होंने हिडन मैन की भूमिका निभाई और देखते ही देखते पूरा खेल पलट दिया। बीजेपी के ये हिडन मैन लगभग हर चुनाव में एक्टिव होते हैं। बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी। उनके विरोध में थे शुभेंदु अधिकारी। लड़ाई कठिन थी। भवानीपुर ममता का गढ़ रहा है। 2011 से वो लगातार यहां पर चुनाव जीतते हुए आ रही हैं। साल 2021 में ममता नंदीग्राम विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने गई थी। यहां भी उनका सामना शुभेंदु अधिकारी से हुआ और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से ममता को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ममता फिर भवानीपुर सीट आई और उपचुनाव में उन्हें यहां पर जीत मिली थी। हालांकि इस बार भवानीपुर में भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। ये बात तो सही है, मगर जीत की बिसात बिछाने वाले कई और नेता है, जिनमें से एक का नाम है राजेंद्र राठौड़। बीजेपी राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को भवानीपुर सीट के ग्राउंड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने उनका नाम भी लिया, उनको धन्यवाद दिया। हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। मगर सवाल ये उठता है कि राजस्थान से आए एक लीडर ने ऐसा क्या किया जिससे कि पूरा गेम बदल दिया। लेकिन पहले वो मुद्दे जानते हैं कि जिसने ऐसे कौन से बड़े मुद्दे और कौन से बड़े फैक्टर रहे यहां पर जिसके कारण ममता बनर्जी अपने चुनाव को जीतने में नाकामयाब रही। सबसे पहला और सबसे अहम और सबसे बड़ा मैटर था महिलाओं का बीजेपी को समर्थन। पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करता रहा है। लेकिन इस बार ये समर्थन कम होता गया। ग्राउंड में महिला सुरक्षा का एक मुद्दा था, खास तौर पर सबसे नए वर्ग में। जो लड़कियां पहली बार वोट देने जा रही थी वो इस बात को खुलकर बोल रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा जिस पार्टी की प्राथमिकता रहेगी हम उसको चुनेंगे। दूसरी बात, सीएम ममता के लिए आरजीकर वाला केस बहुत भारी पड़ गया। मीडिया की सुर्खियों से भले ही आरजीकर केस गायब हो गया, मगर वो बंगाल के लोगों के दिल में ऐसा घुस गया कि ईवीएम तक उसका असर रहा। लोग इसकी चर्चा कर रहे थे और जिस तरह से इस मामले में टीएमसी का रवैया रहा वो सबसे ज्यादा लोगों को नागवार गुजरा। 2 साल पहले हुआ आरजीकर आंदोलन इस चुनाव को प्रभावित करता हुआ दिखा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पानीहाटी, जिसे पारंपरिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। वहां पर आरजीकर मामले में महिला की मां बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान पर उतरी थी और उन्होंने 28,836 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में एक महिला के तौर पर सुरक्षित महसूस करने के सवाल पर एक महिला कहती है कि आरजीकर घटना के बाद मैं अपने साथ कुछ सुरक्षा उपाय साथ लेकर चलती हूँ। एक दूसरी युवती ने कहा कि कुछ जगह अनसेफ महसूस होता है और रात के 9 और 10 बजे के बाद तो असुरक्षित महसूस होता रहता है। दूसरा कारण एसआईआर सबसे बड़ी वजह है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख से ज्यादा नाम काटे गए थे। बाद में ट्रिब्यूनल में अपील के बाद कुछ नाम वापस जोड़े गए और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वोट कटना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा और यह अब काफी साफ हो गया है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को हुआ। बीजेपी का आरोप था कि बोगस वोटर का फायदा टीएमसी उठाती है। बीजेपी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। मौजूदा रुझान बताते हैं कि इस दावे में काफी सच्चाई है। कोलकाता में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने वाले जेड मैनहुड ने बताया कि टीएमसी ने करप्शन और सिंडिकेट कल्चर को हमारी जिंदगी का आम हिस्सा बना दिया। हमें यह देखना होगा कि कौन कौन से कारण टीएमसी के खिलाफ गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी ने दिखा दिया कि 30% आबादी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखकर भी वो जीत सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा अभी ये देखना बाकी है। सबसे बड़ा कारण आता है करप्शन, कुप्रशासन, रोजमर्रा की जिंदगी में कट मनी की प्रथा का घर कर जाना, सिंडिकेट की कल्चर को बढ़ाना और टीएमसी के 15 साल के शासन में प्रशासनिक विफलताओं के आरोप। शायद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी भी इतने बड़े स्तर पर नहीं पहुंचे थे। फिर भी 2016 और यहां तक कि 2021 में भी
पार्टी ने बंगाली पहचान, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को सहारा इन आलोचनाओं को पीछे छोड़ दिया। इस बार ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लोगों की परेशानियों का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की और हर संभव प्रयास के तरीके भी अपनाए और इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया। लेकिन अब यह साफ हो गया कि यह कोशिश करप्शन और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों के सामने कहीं भी टिक नहीं पाई। हिंदू वोटरों की लामबंदी। राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कहते रहे कि ममता बनर्जी की लगातार चुनावी सफलता की एक सबसे बड़ी वजह राज्य के मुस्लिम समुदाय का लगभग एकजुट समर्थन रहा है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% की है और ऐतिहासिक तौर पर उनके 85 से 90% वोट टीएमसी को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। इसका असर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में भी बीजेपी की बढ़त से दिखाई देता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के जवाब में ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में सरकारी खर्च पर कई हिंदू मंदिरों का निर्माण या रखरखाव भी कराया था। इसे हिंदुत्व के अपेक्षाकृत नरम रूप को दिखाने की कोशिश माना गया। हालांकि यह रणनीति असरदार साबित होती नहीं दिखी और बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं ने बीजेपी के ज्यादा आक्रामक वैचारिक रुख की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। कोलकाता में रहने वाली सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुकांतो सरकार ने बीबीसी को बताया कि इस बार हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण सबसे ज्यादा देखा गया। अंतिम में आता है निडर होकर वोटिंग। पश्चिम बंगाल की राजनीति में परंपरागत तौर पर चुनावों के दौरान सत्ताधारी पार्टी को कुछ फायदे मिलते रहे, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस को ऐसे फायदे लगभग पूरी तरह से बंद हो गए। चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण किया और बड़े पैमानों पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया गया। इसके अलावा मतदान शुरू होने से पहले ही राज्य भर में 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई, जो अभूतपूर्व मानी जा रही थी। कई विश्लेषकों का माना कि इतने बड़े सुरक्षा इंतजाम की वजह से चुनाव काफी शांतिपूर्ण रहा और मतदाता बिना डर और दबाव के मतदान कर पाए। पिछले 1.5 महीने के दौरान टीएमसी लगातार निर्वाचन आयोग और केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाती रही है। अब पीछे मुड़कर देखने पर इन शिकायतों की वजह शायद और साफ समझ में आती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस चुनाव में निर्वाचन आयोग और सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाती दिखाई दी। ममता बनर्जी ने 19 अप्रैल को आरोप लगाया था कि केंद्र की ताकतें पूरी तरह से सरकारी मशीनरी और टीएमसी को हराने में लगी हुई हैं। अब आते हैं सबसे पहले जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि राजेंद्र राठौड़ पूर्व एमएलए और राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि भवानीपुर में कैसे भी करके आपको ग्राउंड मैनेजमेंट करना है। उन्होंने वहां पर अपने समर्थकों के साथ में डेरा डाला, वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे और प्रॉपर तरीके से एक वॉर रूम क्रिएट किया गया सिर्फ और सिर्फ भवानीपुर सीट के लिए। अमित शाह ने स्वयं इस बात को कहा था कि भवानीपुर सीट से ये शुभेंदु अधिकारी लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम तुम ममता बनर्जी को अगर चुनौती देना चाहते हो तो उनके घर पर जाके दो। और यही बात शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर से पर्चा भरने के लिए मजबूर किया। और लेकिन उस पूरे मैनेजमेंट को बखूबी निभाया इन जो कि कभी मीडिया के सामने नहीं आए, कभी सुर्खियों में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने ग्राउंड में दिन रात काम किया। और यही कारण था कि बूथ लेवल तक, घर घर तक बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे और अपनी बातें और अपने मैनिफेस्टो की जो बातें थी वो लोगों को समझाई। हिंदू वोटरों को एकजुट किया, महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया और इन सब मामलों को लामबंद करते हुए भवानीपुर में एक ऐसी फिजा तैयार की कि ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोटों से ये चुनाव हार गई। ये टीएमसी के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि केवल पार्टी का एक चुनाव से हार जाने का अलग बात था, लेकिन सीएम ममता बनर्जी को अपनी परंपरागत सीट से हार मिलना ये न केवल टीएमसी कार्यकर्ताओं बल्कि टीएमसी नेता ममता बनर्जी के भी दिल में घर कर गए। हालांकि ये बात जरूर वो कह रहे हैं कि हम बाउंस बैक करेंगे, लेकिन इसके लिए एक बड़ा वक्त मिलेगा। 5 साल तक के लिए बीजेपी को एक प्लेस वहां पर मिल गया, जिसको लेकर जो है 2014 के बाद से लगातार तैयारियां की जा रही थी। आखिरकार वो 2026 में जाके वो जीत के रूप में मुकम्मल हुई। शुक्रिया।